जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं का 9 सितंबर 2023 को सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इसी के लिए भारतवर्ष क्लासेस लगातार आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने सेट 1 में आपके इसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अब इसके बाद हम सेट 2 में करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। आपको इसमें से सही विकल्पों का चयन करना है। पहले आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर खुद बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चा, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? विकल्प दे रखा है बॉम्बे, मद्रास, सूरत या बंगाल। यहाँ बॉम्बे की जगह आप मुंबई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मुंबई। तो बताइए पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? आपको याद रखना है मुंबई। विकल्प ए सही है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। दूसरा प्रश्न करते हैं। जितने भी बच्चों का यहाँ पे पहला प्रश्न सही है तो आपने 2 मार्क्स ऐड कर लीजिए, यानी आपके एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे और 10 प्रश्नों के लिए 20 अंक। देखते हैं कितने बच्चों का 20 में से 20 सही होता है। दूसरा प्रश्न पूछ रखा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चा इसका सही आंसर? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प यहाँ पे है बच्चों बी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा बच्चा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क्स कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC झारखंड के किस राज्य में, किस शहर में, झारखंड के किस शहर में स्थित है? यानी झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है आपको यहाँ पे बताना है। धनबाद, बोकारो, रांची या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? भारी अभियंत्रण संयंत्र। तो बच्चा आपको याद रखना है, यह रांची के हटिया में, कहाँ पे? रांची के हटिया में यह अवस्थित है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। चौथा प्रश्न दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पे विकल्प दे रखा है ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इसका सही विकल्प होगा डी। डी यहाँ पे यानी चीन विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। बात की जाए भारत की तो भारत का स्थान 8वां है। और भारत में भी यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश। कौन सा बच्चा? आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और यदि यह एक बार समाप्त हो गया तो बहुत जल्दी नहीं बन पाएगा। तो क्या है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे जो कोयला है उसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है और यहाँ पे इसे हम अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। तो विकल्प ए सही होगा। 6ठा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कोयला का प्रकार नहीं है? प्यारे बच्चों, कोयला को 4 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? 4 प्रकारों में। यंथ्रासाइट, याद रखिए यंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। सबसे अच्छा होगा एंथ्रासाइट, सबसे निम्नतम होगा पीट। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट, यह कोयला का प्रकार नहीं होता है। ग्रेफाइट कोयला का प्रकार नहीं है। तो विकल्प डी सही है। कौन सा सही है बच्चा? विकल्प डी सही है। 7वां दे रखा है, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है ये। यहाँ पे 5 वर्षों में झारखंड विधानसभा का चुनाव किया जाता है। 8वां प्रश्न आपसे है बच्चा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान में कब जोड़े गए? देखिए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कितने?
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और यह 1976 में, कब जोड़े गए थे बच्चा? 1976 ईस्वी में ये शब्द जोड़े गए थे। 9वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मूलभूत अधिकार प्राप्त है? 5, 2, 6 या 7? बताइए हमें कितने मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं? बिल्कुल सही, 6 मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। जो यहाँ पे एक मूलभूत अधिकार था उसे हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 10वां प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है। 10वां प्रश्न यहाँ पे अंतिम है। बताना है आपको कि प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही विकल्प? वेरी गुड, राष्ट्रपति इनका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कितने बच्चों का 10 में से 10 सही हुआ? वे अपना कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए कि सर मेरा 10 में से 10 सही हुआ और आपकी तैयारी शानदार है बच्चा। इसी तरह से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू बच्चा।